ऑलराइट, मॉर्निंग नहीं, आफ्टरनून है। एंड रे ऑप्टिक्स शुरू करना है चैप्टर 9 पार्ट 2 का पहला चैप्टर, लेक्चर नंबर 1। सो रे ऑप्टिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ ऑप्टिक्स इन विच लाइट इज थॉट टू मूव इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइंस विच आर कॉल्ड रेज। सो सबसे पहले तो डेस्कार्टेस ने इस आइडिया को प्रोपोनेंट करने के लिए कॉर्पस्कुलर थियरी दिया था, जिसमें इमेजिन लाइट टू बी मूविंग इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स कॉल्ड कॉर्पसल्स। एंड न्यूटन ने इस चीज को आगे बढ़ाया एंड बहुत सारी चीजों का आइडिया लिया। न्यूटन वाज द चीफ प्रोपोनेंट ऑफ दिस ब्रांच। तो इन दिस ब्रांच वील लुक एट रिफ्लेक्शन, वील बी लुकिंग एट रिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग, डिस्पर्जन एक्सेट्रा। फिर फाइनली सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप करके इस चैप्टर और टेलीस्कोप करके इस चैप्टर को राम राम बोलेंगे। तो आई थिंक लेट अस स्टार्ट विद द मोस्ट बेसिक idea, the first ever idea of ray optics, which is called reflection. Well, I'm sure you all have studied all this in your earlier classes, तो मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है रिफ्लेक्शन के बारे में, बट स्टिल मैं अपने हिसाब से जितनी जरूरत होगी उतना इलैबोरेट करूंगा। सो द फर्स्ट टॉपिक इज रिफ्लेक्शन। वेल, आई एम श्योर यू नो व्हाट रिफ्लेक्शन इज। अगर मैं आपको डिफाइन करने कहता, मेरे को बहुत अजीब अजीब डेफिनेशन आया। सर, रिफ्लेक्शन मतलब रिफ्लेक्ट हो जाना, वो लाइट आना, निकल जाना, दिख जाना, वो सब रिफ्लेक्शन हो जाना कहते हैं। भाई बड़ी अजीब चीज है। बट रिफ्लेक्शन अगर हम डिफाइन करें तो इट इज लाइक दिस: व्हेन अ रे ऑफ लाइट फॉल्स ऑन अ पॉलिश सर्फेस, दिस इज योर पॉलिश सर्फेस, इट विल गो बैक into the same medium. So can you see, ये लाइट आई और ये बाउंस बैक हो गई उसी मीडियम में। दिस रे इज कॉल्ड द इंसिडेंट रे, नथिंग न्यू ऑफ कोर्स, एंड दिस रे इज कॉल्ड द रिफ्लेक्टेड रे। एंड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन बहुत जरूरी यहां पे मार्क करना, इट इज दिस लाइन। दिस लाइन is called normal. All right, the line that is perpendicular to this surface is called normal. And normal के साथ हमको दो लॉज भी मिले हैं रिफ्लेक्शन के। If I would call this theta, then this would also be theta. You know, the angle made by incident ray with the normal is called angle of incidence, and the angle made by reflected ray with the normal is called angle of reflection. तो अगर आप थीटा थीटा नहीं कहना चाहते, इसको आई और आर कहना चाहते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नो इश्यूज। सो टू लॉज, द फर्स्ट लॉ दैट द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। मतलब एक ही प्लेन में लाई करते हैं। दिस इज दैट प्लेन, उसमें इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों इसी प्लेन में लाई कर रहे हैं। एंड द सेकंड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ इज दैट द एंगल ऑफ इंसिडेंस, दैट इज द एंगल मेड बाय इंसिडेंट रे विद द नॉर्मल, इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट आइडिया फॉर रिफ्लेक्शन, I इक्वल टू R। ऑलराइट, सो हमेशा याद रखना, नॉर्मल के साथ जितना एंगल इंसिडेंट रे बना रही है उतना ही एंगल नॉर्मल के साथ रिफ्लेक्टेड रे बनाएगी। सो I विल बी इक्वल टू R। वेल, दिस इज नॉट कवर्ड इन द टॉपिक, बट आई यूजुअली टेक इट, whenever I do reflection, I am talking about reflection due to a plane mirror, जिसके सामने घंटों खड़े रहते हैं कुछ लोग, फिर भी कोई चेंज नहीं आता, बट फिर भी अच्छा लगता है लोगों को। सो दिस इज अ प्लेन मिरर लेडीज एंड जेंटलमैन, जिसमें आप अपना सुंदर चेहरा देखना प्रेफर करते हैं। एज यू कैन सी, सीधा है और ये साइड पॉलिश्ड है, यही साइड रिफ्लेक्टिंग है। लोग कहते हैं ये बाल क्यों बनाया आपने इधर, बहुत लोगों ने मुझे पूछा, तो ये बाल नहीं है बेटा, ये आज से पॉलिश किया हुआ है। तो पॉलिश क्यों करते हैं? व्हाई डू वी पॉलिश अ ग्लास? The reason behind polishing is, this is a plain glass. If you might have seen a glass, it's a plain glass, transparent. If you don't polish it, अगर आप ये ट्रांसपेरेंट ग्लास यूज करोगे तो आर पार दिखेगा, जैसे आपके खिड़की के स्लाइडिंग ग्लास होते हैं ना, वैसे
उसको जब तक एक साइड से आप काला नहीं करते, पॉलिश नहीं करते, तब तक वो रिफ्लेक्टिंग नहीं होता। इसमें से तो लाइट थ्रू थ्रू पास हो जाएगी तुम्हारे स्लाइडिंग विंडोज की तरह। तो वी वांट लाइट टू बी रिफ्लेक्टेड बैक, इसीलिए इसको पॉलिश करते। तो ये मैंने बनाया बंदा, ये बंदा खड़ा है, दिस वी कॉल द ऑब्जेक्ट। एंड यहां मिरर में वो देख रहा है बंदा, माय गॉड क्या बात है, ये है उसकी इमेज। आपको थोड़ा सा ऑड लग रहा होगा इमेज देख के, पर डोंट वरी, इमेज कंट्रोल में है। ओके, तो दिस इज द ऑब्जेक्ट, बंदा खड़ा है मिरर के सामने और मिरर में उसकी इमेज पड़ रही है। What are the characteristics of this image formed by a plane mirror? The first characteristic, the distance of the object from the mirror is same as the distance of the image from the mirror. So image distance is equal to object distance. Also the height of the image, अब तुम जितने लंबे हो तुम्हारी इमेज भी उतनी लंबी होगी। सो इमेज हाइट इज सेम एज ऑब्जेक्ट हाइट। हाँ, शायद लग नहीं रहा होगा, इमेज हाइट इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट हाइट। एनीथिंग एल्स? सर इमेज इज इरेक्ट। ओके, इरेक्ट। इज इट वर्चुअल और इज इट रियल? Many a times I have found people coming bang into science, into 12th, and seemingly they do not understand the difference between a real image and a virtual image. मैं किसी और की बात नहीं कर रहा, मैं खुद की बात कर रहा हूं। मैं भी जब 10th स्टैंडर्ड में से 11th स्टैंडर्ड में आया, फिर 12th स्टैंडर्ड में आया, तो मैं भी कभी कभी मेरे को अंदाजा नहीं था कि ये रियल इमेज और वर्चुअल इमेज होती क्या है। हाँ, मेरे शर्म की वजह से मैंने कभी प्रोफेसर को पूछा नहीं और उन्होंने कभी बताया नहीं, तो लाइफ चली आगे। बट लेट मी टुडे टेल यू द डिफरेंस। मे बी मेजॉरिटी ऑफ यू ऑल नो द डिफरेंस बिटवीन अ रियल इमेज एंड अ वर्चुअल इमेज, बट लेट मी एलैबोरेट। द इमेज दैट कैन बी टेकन ऑन अ स्क्रीन is called a real image. Now what does that mean? Suppose यहां मिरर है, यहां बंदा खड़ा है, यहां देख रहे हैं आप उसकी इमेज है। अगर मैं मिरर के पीछे किसी को भेजूं स्क्रीन लेके, वो यहां खड़ा रहे, तो क्या तुमको इमेज मिलेगी? जस्ट इमेजिन दैट, आप किसी मिरर के सामने खड़े हो, अपना चेहरा देख रहे हो, तुम 3 फुट पे खड़े हो। अगर मैं मिरर के पीछे 3 फुट पे किसी को भेजूं स्क्रीन लेके, क्या तुम्हारी इमेज उस स्क्रीन पे मिलेगी? हाँ या ना? ना। क्यों? क्योंकि तुम वहां तो हो ही नहीं, तुम तो 3 फुट मिरर के अंदर हो। ये जो तुमको इमेज नजर आ रही है वो मिरर के पीछे नहीं है, वो मिरर के अंदर है, 3 फुट अंदर है। अगर यहां से यहां तक 3 फुट है तो यहां से यहां भी, मिरर से अंदर भी 3 फुट ही होगा। तो बंदा अगर पीछे चला जाए तो पीछे उसको इमेज मिलेगी ही नहीं। कैन समवन टच दिस इमेज 3 फुट पीछे जाके? हेलो, नो। सो दिस इमेज which cannot be obtained on a screen, which cannot be touched, it is a virtual image. बराबर है? So that image is called a virtual image. So ये कैसी इमेज है? ये virtual image है। जो इमेज आप स्क्रीन पे ले सकते हो वो इमेज रियल इमेज होती है। फॉर एग्जाम्पल, हम स्कूल में बहुत टाइम करते थे ऐसा, कॉन्वेक्स लेंस ले आते थे, फिर वो सूरज दादा के सामने रखते थे और बंदे को बोलते थे आजा तेरा हाथ दे इधर, और ऐसा रख के बरोबर एंगल एडजस्ट करके यहाँ पे सूरज दादी दिखते थे बरोबर, और थोड़ी देर में उसको टॉर्चर होने लगता था, ये गर्मी लग रही है। ये रियल इमेज है सर, सूरज दादा हाथ में है। डू यू हैव यू एवर डन एनीथिंग लाइक दैट? जाड़ा सा मस्त कॉन्वेक्स लेंस लेके किसी की उंगली करना और सूरज को उसकी हथेली पे लाके खड़ा कर देना। अगर आपने किया हो तो दैट इज अ रियल इमेज ऑफ द सन हैपनिंग ऑन योर हैंड। आप हाथ हिलाओगे, इमेज फील होगी। सो दैट इज अ रियल इमेज। जो इमेज हम टच नहीं कर सकते, स्क्रीन पे नहीं ले सकते, दैट इज अ वर्चुअल इमेज। एंड फाइनली, आई एम श्योर यू नो दिस इमेज इज लैटरली इन्वर्टेड, अर्थात अगर मैं अपना राइट हैंड हिलाता हूं, इमेज अपना लेफ्ट हैंड हिलाएगी। सो इमेज इज लैटरली inverted. It's called lateral inversion. Okay, so these are the characteristics of the image which is formed due to a plane mirror.
हाँ, कोर्स में प्लेन मिरर नहीं है, कोर्स में कर्व्ड मिरर्स है। ओके, तो लेट्स गो विद कर्व्ड मिरर्स। आपको एक सेकंड देखना है तो देख लो आप। कर्व्ड मिरर्स दिया गल्ला, आई लव कर्व्ड मिरर्स। एक बड़ा सा क्रिस्टल बॉल होता है कांच का, उसमें से काटे जाते हैं ऐसे मिरर्स। दो टाइप के कर्व्ड मिरर्स होते हैं, वन इज अ कॉनकेव मिरर, द अदर इज अ कॉन्वेक्स मिरर। ऑलराइट, सो द टॉपिक स्टार्ट्स नाउ। दिस इज कॉल्ड कर्व्ड मिरर्स and two types of curved mirrors. One is a concave mirror and the other is a convex mirror. Let me draw that here itself. I'll draw the convex mirror here itself. Okay, my chief is the concave mirror. मैं सब कुछ concave mirror को ध्यान में रख के explain करूंगा. So, वाह अच्छा सा है, and ये polishing हो गया। अगर लाइट सीम्स टू एंटर, इट्स लाइक दिस, इट्स कर्व, एंड लाइट यहां जाएगी क्योंकि ये तो पॉलिश्ड है, लाइट यहां जाएगी। एक प्लेन मिरर था, उसको ऐसे टेढ़ा कर दिया हमने, मतलब जस्ट एक आइडिया बता रहा हूं, ऐसा कर दिया। ये पॉलिश सरफेस है, लाइट यहां से जाएगी, सो लाइट सीम्स टू एंटर इनटू अ केव, दैट इज व्हाई केव ऐसी होती है ना, वो अंदर जाते हो, सो इट्स कॉल्ड अ कॉनकेव मिरर। ऑन द अदर हैंड, कॉन्वेक्स मिरर की बातें दिखाऊं आपको, सर सेम ही तो है, हाँ बिल्कुल सेम है, बट पॉलिशिंग अलग जगह पे होता है। ये देखो, पॉलिशिंग पिछवाड़े की साइड पे है, लाइट यहां आएगी, ये उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया। सो दिस इज अ कॉन्वेक्स मिरर। अगर लाइट किसी ऐसे कर्व्ड सरफेस पे पड़ती है तो यू कैन कॉल इट अ कॉन्वेक्स मिरर। लाइट अगर केव में जाती हुई नजर आती है, इट्स कॉल्ड अ कॉनकेव मिरर। अच्छा, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दिस इज द सेंटर of the mirror, which is called the pole P, and the line which is passing through the pole P is called the principal axis. P मतलब P बोले तो pole, the center of the mirror। इधर भी है, सब में होता है, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है, थोड़ा बरोबर करते हैं इसको। मैं तो क्या बात, ये है तुम्हारा पोल और ये है तुम्हारी प्रिंसिपल एक्सिस। ऑलराइट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन। अच्छा, अब ये मिरर जिस क्रिस्टल बॉल में से काटा गया है, उस क्रिस्टल बॉल का सेंटर ये पॉइंट है, तो C इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑलराइट, C इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। इधर भी यहीं पे होगा कहीं पे। तुमने काट तो दिया, फिर किस साइड पॉलिश करना था वो आपने देखा, तो मैंने काट दिया और ये साइड पॉलिश करने का देखा तो कॉनकेव बन गया। मैंने काट दिया, ये साइड पॉलिश किया मैंने तो कॉन्वेक्स बन गया। सिंपल एज दैट, सो नो बिग डील। अच्छा, अब ये रेज जो है बड़ी दूर से आई है, बड़ी दूर से आती है, एंड पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के। Such rays which come from a large distance and which are parallel to the principal axis, such rays are called paraxial rays. Alright, well, I should have told you one thing first before doing paraxial rays. I should have told you that the distance between the center of curvature and the pole P is called radius of curvature. So R is called radius of curvature, और ये पैरेक्शियल रेज है, बरोबर। अब ये सारी रेज यहां रिफ्लेक्ट होके दे विल एक्चुअली मूव डाउन एंड लेट मी they will actually meet, they will converge at this point, and this point, let me tell you, wow, no better diagram could I have drawn. Today is a diagrammatic day. Wow, not bad, but okay, not good, but okay.
these rays actually converge and you get a real image here. F, this point F is called principal focus. Principal focus. And principal focus से pole P तक का distance is called focal length. I'm sure you're aware of all these technicalities. Are you? Are you aware? So, this is your principal focus, and because the rays are actually converging, that is why such a mirror is called, इसका एक और भी नाम है, it is called converging mirror, because it actually converges the rays and you might obtain a real image. On the other hand, ये यहां से paraxial rays आ रही है, and you will see that these rays do not actually meet here. They are just made to meet. वाह, आप देख रहे हैं ये रेज डाइवर्ज हो रही हैं. ओके, दे आर डाइवर्जिंग, एंड यहां पे तुमको वर्चुअल इमेज नजर आएगा. सो कॉन्वेक्स मिरर इज ऑल्सो कॉल्ड diverging mirror, and a convex mirror, let me write that in blue, a convex mirror always produces a virtual image, always produces a virtual and diminished. This is a very important point. I think you should remember this all the while. कॉन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल और डिमिनिश्ड इमेज बनाएगा. ये तो क्योंकि ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो पॉइंट साइज इमेज है, पर ऑब्जेक्ट कहीं यहां होता तो उसकी इमेज ऐसी होती, छोटी सी. तो यू नो दिस कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज प्रोड्यूसेस अ वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड इमेज. ऑन द अदर हैंड, अ कॉन्केव मिरर इज केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग अ रियल इमेज ओनली व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड पी. यू हैव डन ऑल दिस. Object is placed between F and P. Image यहां कहीं होगी पीछे, and that image will be virtual and enlarged. Alright, वो magnified image होगी. तो वो तब होगा जब object is placed between F and P. Alright, उसके बगैर नहीं. So remember this. I'll write this also. कि if for concave mirror, if object, this is only case where virtual image is obtained by a concave mirror. Object is placed between F and P. Image is virtual, erect and magnified. Okay? और यहाँ virtual, erect and diminished. मैं erect लिखना भूल गया. Virtual होती है, usually erect होती है. Okay? So अगर कोई तुमसे बोले कि मुझे एक रियल इमेज मिला है तो कौन सा मिरर है ये बताओ. 3 टाइप के मिरर है, प्लेन मिरर, कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर. याद रखना, रियल इमेज सिर्फ कॉन्केव मिरर देता है. ओनली कॉन्केव मिरर इज गिविंग यू अ रियल इमेज. कोई तुमको बोले वर्चुअल इमेज है मेरे पास, तुम बोले कि कोई भी मिरर हो सकता है, प्लेन मिरर हो सकता है, कॉन्केव हो सकता है, कॉन्वेक्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वर्चुअल कोई भी दे सकता है. फिर वो बोले वर्चुअल है पर मैग्नीफाइड है. भाई प्लेन मिरर मैग्नीफाइड इमेज नहीं देता, कॉन्वेक्स मिरर मैग्नीफाइड इमेज नहीं देता. मैग्नीफाइड है मतलब कॉन्केव ही होगा. फिर वो बोले वर्चुअल है पर सेम साइज है तो प्लेन मिरर होगा, एंड वर्चुअल है पर डिमिनिश्ड है तो कॉन्वेक्स मिरर होगा. सो दीज आर द टू वेरियस टाइप्स ऑफ मिरर्स. कॉन्वेक्स मिरर ऑल्सो कॉल्ड अ डाइवर्जिंग मिरर, concave mirror also called a converging mirror. Just have a look, then we go on to the relation between R and F. अच्छा, इसका R और F देखना आपको. ये R है और ये F है उसका. Okay, remember these diagrams है people, नहीं तो हालत खराब हो जाएगी, डायग्राम याद नहीं रखा तो. Okay, आगे बढ़ते हुए मैं इसको ऐसे ही रख रहा हूं. वैसे कोई जरूरत नहीं है,
पर मुझे लगता है साइन कन्वेंशन अपने को समझना जरूरी है बिफोर आई डू एनीथिंग एल्स. सो लेट मी, आई एम श्योर यू सीन दिस साइन कन्वेंशन. 3 पॉइंट्स है साइन कन्वेंशन में. The first and the most important point, all distances are measured from the pole of the mirror. All distances are measured from pole P of the mirror. Okay. Secondly, distances in the direction of light are taken positive, and distances opposite to the direction of light, opposite to direction of light, are taken negative. And finally third, heights, अगर height above the principal axis, object ऐसा है तो height is above the principal axis, image ऐसी है suppose, तो it is below the principal axis. Heights above the principal axis are considered positive, and heights below the principal axis are taken negative. Acha, before I proceed, before I do anything, let me ask you this question. तुम बोलोगे सर ये डायग्राम है, इसमें डायरेक्शन ऑफ लाइट कैसे दिखाया जाएगा? भाई अगर ये कॉन्केव मिरर है तो लाइट हमेशा यूं ही जा रही है. सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ लाइट, दिस डार्क एरो इज द डायरेक्शन ऑफ लाइट, एंड सब कुछ मेजर करना है इस पॉइंट P से. तो अगर आपको P से C तक आना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर मेजर करना है, डू यू अग्री यू हैव टू गो लाइक दिस? P से रेडियस ऑफ कर्वेचर मेजर करने के लिए C तक आना पड़े, वो ऐसे आना पड़ेगा. डायरेक्शन ऑफ लाइट ऐसे है, डोंट यू सी यू आर मूविंग अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ लाइट, तो R विल बी नेगेटिव. उसी तरह फोकल लेंथ मेजर करना है, भाई हर गाड़ी P से ही छूटती है, हर गाड़ी P से ही छूटेगी, हर डिस्टेंस P से ही लिया जाएगा. तुम F से P नहीं जा सकते, तुमको P से F आना है. सो P से F आने के लिए यू अगेन हैव टू गो लाइक दिस. Light direction is like this, so F is also negative. So for concave mirror, R and F are both negative. Whereas convex में लाइट कैसे जा रही है सर? पहले तो नक्की करने का ऐसा. फिर भाई तुम्हारे कौन से बस स्टेशन से गाड़ी छूट रही है? सर P से छूट रही है, इसकी तो फटी पड़ी है. सर P से छूट रही है, ओके. और P से C तक जाना हो तो ऐसा जाना है, भाई लाइट का डायरेक्शन भी ऐसा, तुम जा रहे हो भी ऐसा. सो डू यू अग्री R इज पॉजिटिव. उसी तरह F भी, P से F सेम डायरेक्शन इज डायरेक्शन ऑफ लाइट, तो फोकल लेंथ इज ऑल्सो पॉजिटिव. सो कॉन्केव में R एंड F आर बोथ नेगेटिव, कॉन्वेक्स मिरर में R एंड F आर बोथ पॉजिटिव. याद रखिएगा, मैं फटाफट में लिख देता हूं इधर इंग्लिश, ये नोट में. ये न्यूमेरिकल्स वगैरह में काफी इस्तेमाल करना पड़ेगा. फॉर कॉन्केव मिरर R and F are both negative, and for convex mirror, क्योंकि अगर ये आपको याद नहीं होगा ना तो कैलकुलेशन में दिक्कत होगी. सो यू विल नीड टू रिमेंबर दिस. For concave mirror, R and F both negative, and for convex mirror, R and F both positive. दोनों के लाइट के डायरेक्शन लगाए हैं, नजर मार लो. ऑलराइट, तो ये टॉपिक खास R और F के रिलेशन को फाइंड आउट करने के लिए बनाया गया. आई हैव दिस कॉन्केव मिरर, ओके. ये पैरेक्शियल रे आ रही है इंफिनिटी से, एंड ये C से सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये पॉइंट यहां पे टच हो रहा है, ये M पे. ये जो लाइन गई है ना, ये है आपका नॉर्मल. नाउ यू नो यहां से रिफ्लेक्ट होगा नॉर्मल से और यहां पे आएगा, ये इस तरफ आ रहा है रे,
दिस अ कन्वर्जिंग मिरर, सो यू नो. सो एंड आई एम श्योर अभी थोड़ी देर पहले हमने जब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन किए तो ये भी देखा कि जितना एंगल इंसिडेंट रे बनाता है नॉर्मल के साथ, लेट अस कॉल इट थीटा, उतना ही एंगल रिफ्लेक्टेड रे बनाता है नॉर्मल के साथ. सो दिस इज ऑल्सो थीटा. नाउ बाय द लॉ ऑफ पैरेलल लाइंस, रुक रुक रुक, ये थीटा है तो ऑल्टरनेट एंगल ये भी थीटा होगा. एंड जुक जुक जुक, ये 2 थीटा है, थीटा प्लस थीटा 2 थीटा, तो ये भी 2 थीटा होगा. सो कैन यू सी एंगल MCD is theta and angle MFD is 2 theta. Now we know, I'm sure आपको अंदाजा है ही कि you know tan of this angle will be opposite over adjacent. So tan theta, अच्छा पहले लिख देता हूं कौन से ट्राइंगल की बात कर रहा हूं, नहीं तो अंदाजा नहीं आएगा. इन ट्राइंगल MCD tan theta is opposite, which is MD over CD, equation 1. And in triangle MFD, I'm sure diagram देख रहे हैं आप लोग, tan 2 theta is, how much is tan 2 theta? MD by FD. Oh wow. Now as angles are small, let tan theta nearly equal to theta and tan 2 theta nearly equal to 2 theta. Oh wow. So theta is MD by CD and 2 theta is MD by FD. इस थीटा को यहां लगा दूं, so twice into, how much is this theta? Isn't it MD by CD? So twice MD by CD is MD by FD. Zook, zook, wow. So 2 by CD is 1 by FD. अब ये तुम D बोलो या P बोलो, बात एक ही है, ये डिस्टेंस, you know, let's consider D and P as same point. D and P as same point. तो twice CP, twice by CP is 1 by FP. By how much is FP? Isn't it focal length F? And how much is CP? Isn't it radius of curvature R? So 2 by R is 1 by F. Or rather, my best equation, F is equal to R by 2. So focal length is always half of radius of curvature. मैंने भले डिराइव किया है कॉन्केव मिरर के लिए, बट इट इज ट्रू इवन फॉर अ कॉन्वेक्स मिरर. तो F is equal to R by 2. Focal length is radius of curvature by 2. So this is the relation between R and F. And now let's go further and let's go and derive the most famous formula, which is called mirror formula. Alright, you can have a look. F is equal to R by 2. Okay. And now I think the most celebrated formula of all times, जो लगभग हर चीज को, हर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, जो भी है सब फाइंड करने के लिए यूज होता है, दैट इज कॉल्ड मिरर फॉर्मूला. यू वी और एफ के बीच का रिलेशन है, ये 10th में था, ये यू वी और एफ के बीच का रिलेशन 1 by u plus 1 by v is 1 by f. ओके ओके, नाइस टू नो. तो थोड़ा जल्दी निकले यहां से तो भी कोई दिक्कत नहीं है. मिरर फॉर्मूला, यही एक इक्वेशन है जो यू वी और पी, यू वी और एफ को, सर बड़ा बड़ा बन गया, ये टेढ़ा भी बन गया. ये मिरर हमेशा ना झोल वाला रहता है. अब जो भी है ठीक ही है, आप एडजस्ट कर लोगे ना. ओके, ठीक ठाक है जी. है साइवान, लाइन सीधी तो है, नहीं तो अक्सर टेढ़ी हो जाती है. ये एफ है, ये सी है. प्रिंसिपल फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर. अब मेरा ऑब्जेक्ट कहां है? यहां है कहीं पे. गंदा ऑब्जेक्ट है.
जब भी सोच के लाइन मारते हो ना तो गलत ही पड़ती है। ये देखा, बगैर सोचे मार दी। दिस इज ए, दिस इज बी, एंड लेट्स गो बैक टू हिस्ट्री एंड सी कि किस तरह रे डायग्राम बनाया जाता है। मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है रे डायग्राम बनाना। पहली रे तो सीधी मारो, और जो सीधी निकलेगी ना वो फोकस से निकलेगी। ऑलराइट, सो लेट्स सी। सुंदरतम लाइन मारी है मैंने। यहां से एक सीधी मारी पैरेक्शियल रे, और पैरेक्शियल रे जो पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस से, वो कहां से पास होती है? फोकस से। तो कर 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 करके फोकस से पास कर दिया मैंने। फिर तुम्हारी मर्जी, 2-3 तरीके हैं। दूसरा तरीका यह है कि यहां से यहां ले लो और उतने ही एंगल पे नीचे ले लो तो भी चलेगा, और नहीं तो यहां से तुम ये पोल की तरफ दर्शन हो रहा है तो पोल पे लेके जाओ और वहां से लो, वही बेस्ट होता है। तो और या फिर फोकस से ले जाओ और फोकस से वापस ले जाओ, पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो मैं पोल पे ले जाता हूं। थोड़ा सा इधर उधर हो गया है लाइफ में, लेट अस सी। ओके, और यहां से खचक सेम एंगल पे। वाह वाह वाह, आनंदमय भाई, इमेज मिल रही है सब। आप लोग हैं यहां पे इमेज देखने के लिए। ये दोनों लाइन जहां पे मिलन हो रहा है वो है हमारी टेढ़ी इमेज। टेढ़े पने में तो पीएचडी कर रखी है। ए डैश बी डैश, वाह वाह वाह। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, इससे पहले कि हम आगे बढ़े डेरिवेशन की तरफ, मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करा दूं। ए बी इज द ऑब्जेक्ट, ए डैश बी डैश इज द इमेज। एज यू कैन सी, इमेज इज इन्वर्टेड। इसका मुंडी ए ऊपर है, इसका ए डैश नीचे है। इमेज इज इन्वर्टेड, रियल एंड डिमिनिश्ड। ऑलराइट, तो ये ऑब्जेक्ट, ये इमेज लिख दूं? हाँ सर लिख दो ना यार, याद कौन रखेगा। ये ऑब्जेक्ट, ये इमेज। अच्छा, अब जो भी कुछ बनाया है उसमें थोड़ा सा ये देख लेते हैं। क्या क्या देखने का है। मैंने यही चाहा था। अरे इस पॉइंट को तो नाम दे दो एम। ओके, अब आप ध्यान से देखें। लुक एट ट्राइंगल्स ए डैश बी डैश एफ एंड लुक एट इसका एग्जैक्टली ये ट्राइंगल एम पी एफ। ये सीधा ही पकड़ना, नहीं तो डी पकड़ेंगे, डी को छोड़ना पड़ेगा। सो लुक एट, कंसिडर ट्राइंगल्स ए डैश बी डैश एफ and triangles MPF. They are both similar. जो एंगल ये है वही एंगल ये 90, ये 90. Wow. So angle A dash B dash F is similar to triangle MPF. MPF. So isn't A dash B dash by MP? A dash B dash by MP equal to B dash F by FP. by PF लिखना है या FB, जो लिखना है आपको PF लिखो। आपने ये नोटिस किया, जो MP है वही AB है, but MP is same as AB। तो मेरे को क्या मिल जाता है इक्वेशन में नवीनता? तो A dash B dash by AB is B dash F by PF. This is going to be my equation number 1. मैं यूज करूंगा थोड़ी देर बाद इसको। अब ट्राइंगल्स ABP, this ABP is similar to triangle A dash B dash P. हाँ सर, ये एंगल दोनों सेम है, 90 90, वाह वाह। सो एंड दिस लाइन इज सेम, कॉमन लाइन। Triangle A dash B dash P is similar to triangle ABP. Wow. तो can I write A dash B dash by AB? तो A dash B dash, आप देख रहे हैं दोनों में कॉमनैलिटी लाने की कोशिश कर रहा हूं। Is B dash P by BP? B dash P by BP.
काफी आसानी से ये चीज दिख रही है हमको। इक्वेशन 1 में a डैश b डैश बाई ab, इक्वेशन 2 में भी a डैश b डैश बाई ab, सो इक्वेटिंग 1 and 2 एंड क्या मिलेगा, मैं तेरा परदेसी, चलते जाने का भाई। अच्छा b डैश f, भाई लेडीज एंड जेंटलमैन मैं अभी तक इसमें कुछ भी लगाया नहीं है, तो आप चाहो तो मैं लगा दूं अभी, या ठीक है पहले b डैश f को देख लेते हैं। इजंट b डैश f b डैश p माइनस एफ पी, तो b डैश p माइनस एफ पी ओवर एफ पी इज इक्वल टू b डैश p ओवर बी पी। अब ये सारी जो चीजें हैं b डैश p बी पी वगैरह, ये क्या है वो थोड़ा दिखा देता हूं आपको। मैं 3 ही चीजें रखूंगा। फर्स्ट इज दिस distance of object from the pole, it is object distance u. फिर distance of image from the pole is image distance v, and distance of focus from the pole is focal length f. वाह, तो सब कुछ रेडी है, सब कुछ रेडी है। ओके b डैश p कितना है भाई, b डैश p v है, तो v माइनस हाउ मच इज एफ पी, एफ बरोबर अपॉन हाउ मच इज एफ पी सर, एफ। ओके b डैश p हाउ मच इज इट v एंड हाउ मच इज bp u। अब क्या करने का सर, अरे करने का कुछ नहीं बाबा, तेरे को जिस तरह अच्छा लगता है, इधर का माल उधर, उधर का माल इधर, फिर जिससे डिवाइड करने का कर ले। तो uv माइनस uf इज vf। एक काम करे, f वालों को एक तरफ ले ले या क्या करे, या मुझे लगता है सबको ये पूरे इक्वेशन को uvf से डिवाइड कर लेते है ना, मुझे अच्छा लगेगा। डिवाइडिंग 3 by uvf, I think I'll take down this, you can just have a look। okay so आप देखो फर्स्ट टर्म uvf, uv by uvf क्या मिलेगा, 1 by f माइनस uf by uvf, uf कट गया, 1 by v is vf by uvf, that's 1 by u। ओ वाह, तो ये 1 by v को ये तरफ लाओ और मेरे को इक्वेशन मिल रहा है बाबूजी, 1 by u प्लस 1 by v इज 1 by f। काफी लोग बोलेंगे वाह सर इक्वेशन आ गया, वेरी नाइस, लेट्स गो होम। बट नो, अभी तक आपने साइन कन्वेंशन यूज नहीं किया है। बिफोर यू यूज द साइन कन्वेंशन यू कांट गो होम। तो लाइट का जाने का डायरेक्शन कौन सा है, ये डायरेक्शन ऑफ लाइट है। सब कुछ मेजर कहां से करना है, P से, तो P से B isn't going opposite, तो U will be minus U। also P से B dash V भी माइनस है and P से F भी माइनस है। here by sign convention U is minus U, V is minus V and F is minus F। माइनस 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 तीनों जगह आ जाएगा, 1 माइनस 1 बाई यू माइनस 1 बाई वी इज माइनस 1 बाई एफ, माइनस 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 कट जाएंगे फिर से, एंड फाइनली भले सर इक्वेशन वही आएगा, बट हमेशा एक बात याद रखो, जहां भी डेरिवेशन होगा ना आपको ये साइन कन्वेंशन तो लगाना ही पड़ेगा। सो मैं एक इक्वेशन लिख ही देता हूं, माइनस 1 बाई यू माइनस 1 बाई वी इज माइनस 1 बाई एफ। सो फाइनली वही फंडा तो वही है, 1 बाई यू प्लस 1 बाई वी इज इक्वल टू 1 बाई एफ। यू कैन ऑल्सो कॉल इट वो 1 बाई एफ इजंट इट 2 बाई आर। मैं अक्सर 2 बाई आर को भी शामिल कर ही लेता हूं फाइनल इक्वेशन में। सो दिस इक्वेशन 5 is called mirror formula. Can you see this? So the formula, the equation that relates object distance, image distance and focal length and radius of curvature is called mirror formula. One of the most celebrated equations, but एक ही चीज सबसे इंपॉर्टेंट, आप अगर मिरर फॉर्मूला यूज करना चाहते ना, आपको साइन कन्वेंशन को कंसिडर करना ही है, कुछ भी हो जाए। एक बात समझ लो, साइन कन्वेंशन के बगैर ये सिर्फ एक फॉर्मूला है, पर जैसे ही तुम साइन कन्वेंशन लगाओगे इट विल बिकम लाइव और आपको सही वैल्यूज और डेटा देने लगेगा, एंड दैट इज हाउ यू यूज इट। अच्छा, तो ये हो गया मिरर फॉर्मूला, जस्ट हैव अ लुक।
I'm not rubbing the diagram because I need to do a very important idea which is called lateral magnification. So I'm taking this off. Diagram stays same. Now what is the lateral magnification? Big term. Lateral magnification. अच्छा होता क्या है भाई? The ratio of image height to object height is called lateral magnification. It is the ratio of image height, यहां पे दिख रहा है इमेज हाइट इज ए डैश बी डैश टू ऑब्जेक्ट हाइट. ऑब्जेक्ट हाइट क्या है? ए बी. सो मैग्निफिकेशन को डिनोट किया जाता है एम. तो एम इज इमेज हाइट ओवर ऑब्जेक्ट हाइट. भाई इमेज हाइट इज ए डैश बी डैश and object height is AB. Let me call them something. Let me call A dash B dash as H dash and let me call AB as H. So magnification M is H dash by H. अच्छा मैंने सब उड़ा तो दिया पर ये सब कुछ हमने अभी किया है तो there will not be too much of a problem. I simply want you to look at triangles ABP and triangles A dash B dash P. You will have a nostalgic feeling कि આપણે આ કર્યું છે. Here triangle ABP is similar to triangle A dash B dash P. So if you are looking, you might as well tell me how much. अच्छा A dash B dash by AB. So A dash B dash by AB is, isn't it B dash P by BP? हाँ सर अभी तो किया था. ओके ठीक है. तो how much is A dash B dash? It is H dash. How much is AB? It is H. How much is B dash P? It is V. How much is BP? It is U. तो मुझे H dash by H ही चाहिए था ना. ओके तो ये रहा H dash by H. So thus equating 1 and 2, M is H dash by H which is V by U. पर अब तक इसमें साइन कन्वेंशन लगा नहीं है. So we can't use this equation. So by sign convention एक बार साइन कन्वेंशन देखना है लगा के. U तो माइनस U है, V तो माइनस V है, ये हम जानते हैं. Do you see AB is lying above the principal axis and above the principal axis height will be positive. So H is plus H. जबकि ये image, can you see लाल कलर की image? It is below the principal axis and below the principal axis heights are taken negative. तो H positive, H dash negative, V and U दोनों negative. तो ये चारों को ठा करके इसमें रख दो. So M is H dash कैसा है? माइनस H dash. H कैसा है? प्लस H. V कैसा है? माइनस V. U कैसा है? माइनस U. डू यू एग्री? दोनों माइनस उड़ जाएंगे. ये माइनस यहां पे लाके रख दूंगा. सो मेरा मैग्निफिकेशन का इक्वेशन क्या होता है? M is equal to H dash by H which is minus V by U. Wow. So H dash by H is minus V by U. ये आ गया तुम्हारे मैग्निफिकेशन का इक्वेशन. एंड बिफोर आई साइन ऑफ ऑन दिस टॉपिक लेट मी गिव यू अ नोट कि कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि भाई इमेज इन्वर्टेड है या रियल है, इमेज मैग्निफाइड है या क्या है. तो हाउ डू यू वर्क इट आउट? मैं इसको उड़ा रहा हूं. नोट, यू कैन सी दैट नोट. ध्यान से देखिएगा इस नोट को. ये 1000 रुपए की नोट है जो बैन हो गई. इफ M is positive, image is erect, and if M is negative, image is क्या? Inverted. Second,
इफ वैल्यू ऑफ m इज ग्रेटर देन 1, इसका मतलब इमेज इज एनलार्ज या मैग्निफाइड, and if the value of m, magnitude of m is less than 1, image is diminished. okay, ये देख लो एक बार. so illustration 9.3 कर रहा हूं एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में से. उन्होंने दो केस दिया. पहला केस लेते हैं. they say an object is at a distance of 10 centimeter from a concave mirror. इस कॉन्केव मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर 15 सेंटी है. दे वांट अस टू फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज. तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, हियर कॉन्केव होने से तुम्हारा रेडियस ऑफ कर्वेचर, डू यू अग्री, नेगेटिव हो जाएगा. तो r इज -15 सेंटीमीटर एंड u इज ऑलवेज नेगेटिव, क्योंकि हमने हर डायग्राम देखा, ऑब्जेक्ट यहां होता है, लाइट यहां जाती है तो तुमको उल्टा ही आना पड़ता है. तो u इज ऑलवेज -10 सेंटीमीटर. एंड नाउ बाय मिरर फॉर्मूला देखते हैं इमेज कहां मिलती है, क्या है करके. 1/u + 1/v इज 2/r. मैंने याद है लास्ट टाइम 1/f के बाजू में 2/r भी लिखा था. ऐसी जगहों पे यूज होता है. तो आई थिंक लेट अस पुट द वैल्यूज. तो -1/10 + 1/v इज -2/15. यहां से v के साइन से पता चलेगा कि उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, कहां आ रही है. ये जब यहां चला जाएगा तो +1/10, तो नीचे 150 -20 + 15, and as a result what are we left with? 1/v. this is -5/150. isn't this -1/30? wow. तो आपने देखा v नेगेटिव मिला है, मतलब जिस साइड पे इमेज है उसी साइड पे ऑब्जेक्ट है. ये ऑब्जेक्ट 10 सेंटी पे है माइनस में, इमेज 30 सेंटी पे है माइनस में. आप चाहो तो मैं एक छोटा सा डायग्राम आपके लिए पेश खिदमत कर देता हूं. ये तुम्हारा रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, 15, और यहां पे कहीं पे ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, और यहां कहीं पे थोड़ी इमेज आएगी, यहां कहीं पे. ये ए बी तुम्हारा ऑब्जेक्ट, और ये A', B', ये तुम्हारी इमेज. सर आपको कैसे पता चला कि इन्वर्टेड होगी? यार एक्सपीरियंस है यार काफी सारा, तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं है. मैं अभी बता देता हूं आपको. ये तुम्हारा 30 सेंटी सेम डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये तुम्हारा 10 सेंटी सेम डायरेक्शन ऑफ जो भी है. तो पोजीशन मिल गया ऑब्जेक्ट का. नेचर, भाई मैग्निफिकेशन से नेचर भी पता चलता है. मैग्निफिकेशन m is equal to -v/u. m is equal to h'/h which is -v/u. भाई माइनस ऑफ v कितना है, -30, एंड u कितना है, -10. ये माइनस कट गया, बचा एक ही माइनस. सो m इज इक्वल टू, आपने देखा m कितना है, -3. मैंने आपको अभी लास्ट में ही नोट में लिखा था कि अगर मैग्निफिकेशन माइनस है इसका मतलब इमेज इज इन्वर्टेड. एंड इफ द मैग्नीट्यूड, हाउ मच इज द वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन, इजंट इट 3? तो वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन इज ग्रेटर देन 1, then image is magnified. So as m is negative, so image is inverted, and also as magnitude of magnification is greater than 1, so image is magnified. Alright, इसी तरह से इसका पार्ट 2 भी चेक करना है जिसमें u is 5 सेंटीमीटर. तो द प्रोसीजर रिमेन सेम. जहां जहां u है वहां -5 सेंटीमीटर डाल दो एंड डू द प्रोसीडिंग्स. देखो इमेज कहां आ रही है, क्या है करके. यू विल सी कि इमेज जो है
इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव आएगा, इस तरफ पड़ेगी कहीं पे इमेज। ट्राई करो, मजा आएगा। दिस वाज इलस्ट्रेशन 9.3. आई वांट यू टू लुक एट न्यूमेरिकल 9.1. कैन यू डू दैट फॉर मी? Numerical 9.1. I'll give you a minute to look at this. I'm ready with numerical 9.1. That is page number 345. Are you looking? Oh my God. Gravity. Numerical 9.1. Page 345, I think, as I saw. पार्ट 2 आपको करना है इसका, भूलना नहीं, भूलना नहीं और छोड़ना नहीं। Numerical 9.1. Let's find out what it says. कहाँ चला गया? ओके, क्या कह रहा है ये दीवाना? दिल ना किसी से लगाना। स्मॉल कैंडल 2.5 सेंटीमीटर इन साइज। सो कैंडल की ओरिजिनल हाइट, कैंडल ओरिजिनल हाइट 2.5 सेंटीमीटर is placed 27 centimeter in front of a concave mirror. Okay, concave है and u is minus 27 centimeter. Be very careful. Concave mirror का radius of curvature minus 36 centimeter. आपको अगर radius of curvature की जगह focal length ही लेना तो r/2 करके ले सकते हैं, no issues. ऐसा नहीं कि मैं radius of curvature से ज्यादा प्यार कर रहा हूँ, ऐसा नहीं। At what distance from the mirror should a screen be placed in order to obtain a sharp image? तो in short, image कहाँ पड़ेगी ऐसा पूछा इंग्लिश में। Describe the nature and the size of the image. Okay. और कछु? If the candle is moved closer to the mirror, how would the screen have to be moved? Okay. पहले इसको खत्म कर लेते हैं। So, do you want me to draw the figure or something? No यार सर, बहुत देखे हमने figure. Okay, by mirror formula. बाकी मजा आता है हर बार एक छोटा सा डायग्राम बना के क्या है क्या नहीं करके। 2/r. So minus 1/27 plus 1/v. I hope you are doing this. Minus 2/36 is minus 1/18. So 1/v is minus 1/18 plus 1/27. अब 18 और 27 दोनों का LCM है आई थिंक 54, बराबर ना? 27 2 18 3 तो 18 3 तो माइनस 3 प्लस 27 2 तो 2। ओके, कितना बचा? minus 1/54. चेक इट प्लीज। minus 3 ओ चचा भाई, तबीयत पानी नासाज तो ना लाग रही। ये 1/v है श्रीमान। ये 1/v है। 1/v इज माइनस 1/54। तो तुमको 1/54 का डिवाइड नहीं करना है, ये v इज माइनस 54 आ गया है ना? ठीक है, ओके। अब दूसरा मैग्निफिकेशन। भाई माइनस से पता चला इमेज इज एट द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। m इज इक्वल टू माइनस v बाई यू। तो चलो फिर v कितना है? माइनस 54। u कितना है? माइनस 27। माइनस माइनस कटो, एक माइनस बचो, तो m इज इक्वल टू -2। अच्छा भाई, मैग्निफिकेशन नेगेटिव मतलब इमेज कैसी? इन्वर्टेड। एज m इज नेगेटिव, मैं हर बार अपने पॉइंट्स बयान कर रहा हूं। इमेज इज इन्वर्टेड एंड magnitude of magnification mod m, it's 2, that is greater than 1, so image is magnified. ओके अच्छा, उनको साइज भी चाहिए थी। ओके, साइज भी दे देंगे लगे हाथों। नाउ तुम तो जानते हो ना, m इज इक्वल टू h डैश बाई h। ओके,
तो मैं सिर्फ वो ले रहा हूं, क्या, 2 वैल्यू h डैश बाय कितनी हाइट है इमेज की, ऑब्जेक्ट की 2.5 सेंटी. सो हाइट ऑफ द इमेज h डैश इज 5 सेंटीमीटर. सो यहां पे लिख देते साइज ऑफ इमेज, भले इन्वर्टेड है पर है 5 सेंटीमीटर. कैन यू चेक? इज देयर समवन हु इज चेकिंग? Agreeable? Okay, I'm taking this off now. And taking this off के साथ एक नई चीज शुरू करने का वादा कर रहा हूं. इस चीज को कहते हैं, ये नया वो आया, क्या बोलते हैं इसको, फिनोमिनन. दिस इज कॉल्ड refraction. Have you ever heard about refraction? It's called refraction. Second topic. रिफ्लेक्शन खत्म हुआ, रिफ्रैक्शन शुरू हो रहा है. ओके, नाउ रिफ्लेक्शन में एक ही मीडियम में काम हो रहा था. यू नो, एयर में से इंसिडेंट रे आई, एयर में ही चली गई. But now here we are talking about 2 separate transparent media. So might have a look as well. This is the boundary separating the 2 media. This is medium 1 and this is medium 2. Let's see what happens. लाइन टेढ़ी तो नहीं है, सर लगती रहती है हमेशा. This is okay? Looks okay. Okay. Now इंसिडेंट रे आई और इस पॉइंट पे इंसिडेंट हुई. दिस इज द पॉइंट ऑन द बाउंड्री वेयर द लाइट रे इज इंसिडेंट. उसमें से लेट मी ड्रॉ द नॉर्मल फर्स्ट. नॉर्मल इतने इंपॉर्टेंट. तो उसमें से कुछ रिफ्लेक्ट हो गई एंड बाकी रिफ्रैक्ट हो गई. In short, some amount of light went into the same medium itself. The remaining amount went into the second medium. So, this phenomenon of light going from one medium to another, and can you see, ये light यों जा रही थी, यों जानी चाहिए थी, but यों नहीं, ये bend हो गया. So, this phenomenon of bending is called refraction. This is your incident ray. दिस इज योर, ये मीडियम 1 को थोड़ा दबा देते हैं. दिस इज योर रिफ्लेक्टेड रे एंड दिस इज योर रिफ्रैक्टेड रे. ऑलराइट, सो दिस इज मीडियम 1 एंड दिस इज मीडियम 2. नाउ बिफोर आई गो ऑन, I call this theta 1, I call this theta 2. But ladies and gentlemen, this will also be theta 1 here, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन दोनों सेम ही होता है. तो थीटा 1 इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल मेड बाय इंसिडेंट रे विद द नॉर्मल, एंड थीटा 2 इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल मेड बाय रिफ्रैक्टेड रे विद द नॉर्मल. सो लिख देते हैं यहां पे, यहां थीटा 1 एंगल ऑफ इंसिडेंस, थीटा 2 एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. एंड अब जैसा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन था कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल दे ऑल लाई इन द सेम प्लेन एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. क्या इसमें ऐसा कुछ लॉ है ना? है. इसको कहते हैं स्नेल्स लॉ. इधर भी 2 ही है, 2 पॉइंट्स हैं. पहला, एज इज यूजुअल, इंसिडेंट रे, refracted ray and normal lie in the same plane. And second, but much more important, is this law. The ratio of the sine of the angle of incidence to the sine of the angle of refraction is a constant. So sine theta 1, sine of the angle of incidence, to the sine of the angle of refraction is a constant. और इस constant को नाम देते हैं हम n21, and as a result sin theta 1
by sine theta 2 is n21, which is constant. Before you ask me, sir, what does this n21 stand for? Let me tell you. N21 is the refractive index of medium 2 with respect to medium 1. So ladies and gentlemen, equation 1 is called Snell's law. Somebody asks you what is Snell's law, you can straight away tell them sine theta 1 by sine theta 2 is n21. This is Snell's law. And by more derivation, वो derivation आपको notes में मिल जाएगा. We know, मैं यहाँ पे सीधा ही लिख रहा हूँ क्योंकि टेक्स्ट बुक में उन्होंने डिराइव नहीं किया है, उन्होंने मैं जो लिख रहा हूँ वो भी नहीं लिखा है, बट आई थिंक वो लिखना जरूरी है. n21 is n2 by n1. Refractive index of medium 2 with respect to medium 1 is the ratio of refractive index of medium 2 upon refractive index of medium 1. तो इस n21 की जगह n2 by n1 लगा देने से क्या मिल जाएगा देखें जरा. सो साइन थीटा 1 बाई साइन थीटा 2 जो n21 है, इट इज n2 बाई n1. n1 यहां जाएगा, n2 यहां जाएगा. And ladies and gentlemen, you will get the most important equation of this chapter. Yes. So n1 sin theta 1 is n2 sin theta 2. Somebody asked me, sir, ये Snell's law है? मैं मना तो नहीं कर सकता, but this is not Snell's law. Snell's law ये है, sin theta 1 by sin theta 2 is constant या into 1. That is Snell's law. This is the more famous form of Snell's law, the modified form of Snell's law. So equation 2, ये refracted ray को चढ़ाऊं? सर चढ़ा दो साले को. Refracted ray. So equation 2, this is the modified form of Snell's law, the more widely used form of Snell's law. जैसे अगर कोई तुमसे पूछे what is Ohm's law, you are not going to say V is IR, because as I told you, Ohm's law is V by I is constant. अगर कोई तुमसे पूछे which is the famous form of Ohm's law, V is IR, sir, no doubt about that. उसी तरह what is Snell's law, sin theta 1 by sin theta 2 is constant, is Snell's law. But what is the modified form of Snell's law? n1 sin theta 1 is n2 sin theta 2. This is the modified form of Snell's law. And before I sign off, let us push a couple of points further. You can consider this to be, let us say, air, and you can consider this to be water. So you can see air की refractive index कम होती है, तो that is why it is called rarer medium. And जिसकी refractive index ज़्यादा होती है, it is called denser medium. I am going to take this off now. You can have a look. So ये पूरा डेरिवेशन यहां से लेकर यहां तक का मैंने नोट्स में दिया हुआ है, तो यू कैन सी दैट, यू कैन हैव अ लुक. अपने को जरूरत नहीं है इसलिए मैंने नहीं किया, पर आप बोलोगे तो फिर मैं आपको समझा दूंगा, नॉट अ प्रॉब्लम. नोट, इसको नोट में डाल दें. मीडियम हैविंग lower refractive index is called rarer, while medium having more refractive index is denser. तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है तो इट इज रेयर, एंड वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 होता है तो इट इज कॉल्ड डेंसर. एंड यूजिंग दैट सेम आइडिया, कैन यू सी व्हेन लाइट गोज फ्रॉम रेयर टू डेंसर, ये ऐसे नहीं गई, ये टुवर्ड्स द नॉर्मल आई. सो व्हेन लाइट गोज फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल. वेरी इंपॉर्टेंट दिस, व्हेन लाइट गोज from rarer to denser medium, it bends towards
द नॉर्मल। मैं इसको इस तरह याद रखता हूं, rarer to denser towards, I call it RDT, rarer to denser towards the normal। रामदेव त्यागी इस तरह भी बोल सकते हैं, हमारे पुलिस कमिश्नर थे एक जमाने में, रामदेव त्यागी, या whatever आपको जो अच्छा लगे, कुछ कुछ अजब गजब सा निमोनिक, so like that। So RDT is the idea, and similarly the reverse is also true, that when light goes from denser to rarer medium, इसी को रिवर्स जाके देख लो ना, यहां से यहां जाए तो कैन यू सी इट इज बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल। व्हेन लाइट गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ओके, सो ये याद रखना, व्हेन लाइट गोज फ्रॉम रेयर टू डेंसर it bends towards the normal, RDT, and when light goes from denser to rarer, it bends away from the normal। पर ये भी आपने बहुत बार देखा है, आप कोई भी चीज को, सपोज आप पूल के किनारे खड़े हो, तो यू विल सी दैट द बेस ऑफ द पूल विल अपीयर लिफ्टेड अप। सेम, अगर आप पूल के अंदर और बाहर देख रहे हो तो आपको बंदे की हाइट भी ज्यादा नजर आएगी। सो अगर आप एक मीडियम से दूसरे मीडियम में देखते हो, हमेशा दूसरे मीडियम की चीज विल ऑलवेज अपीयर लिफ्टेड अप। सो ऑलवेज रिमेंबर दैट। दूसरा एक पॉइंट उठा लेते हैं, जस्ट चेक कर लो इसको। एक और फिनोमिनन दिखा दूं रिफ्रैक्शन के साथ जुड़ा हुआ, इट्स कॉल्ड लैटरल शिफ्ट। व्हाट डज दैट मीन? सपोज मेरे पास एक ग्लास का स्लैब है, यू कैन सी दिस इज अ थिक ग्लास स्लैब, and light is being incident at one face। You can see that अगर ये स्लैब नहीं होता तो this light would have gone straight, undeviated, but because ये ग्लास स्लैब है तो दो जगह रिफ्रैक्शन होना है। देखिए आप, पहली जगह ये लाइट एयर में से एंटर करके ग्लास में आई, सो पहला रिफ्रैक्शन, और यहां से अब ग्लास में से बाहर जाएगी, ये दूसरा रिफ्रैक्शन। दिस इज कॉल्ड इमर्जेंट रे। कैन यू सी दैट जो फाइनल रे ये इमर्ज आउट हुई है, इट इज बीइंग इमर्जिंग पैरेलल टू द ओरिजिनल डायरेक्शन। ये जो इतना डिस्टेंस से डिस्प्लेस हुआ, दिस एक्स is called lateral shift. The thickness of the slab is T. Let us say the angle of incidence is θ1, angle of refraction is θ2, and n is the refractive index of this slab. Then x is your lateral shift, and in order to find the equation for lateral shift, पहले लिख दूं, the emergent ray comes out parallel to the original direction, but shifted by some amount। This difference, जिसे x कहते हैं, is called lateral shift। Okay, and let me also लगे हाथों give you equation for lateral shift। equation for lateral shift टेक्स्ट में उन्होंने इसका जिक्र नहीं किया है, तो x is equal to t sin θ1 minus θ2 over cos θ2। so मैंने यहां पे t is the thickness of the slab, θ1 is the angle of incidence, θ2 is the angle of refraction, and by the geometry of the figure I think it is simply evident, ये जो θ2 है वही ये θ2 है, और ये θ2 है तो ये θ1 होगा। so θ1 is angle of incidence या angle of emergence, θ2 is the angle of refraction। so t is thickness of slab, θ1 is angle of incidence, yeah, they can also tell you emergence,
and theta 2 is angle of refraction. So this was what we have done in lateral shift. Just have a look. तो पहले लेक्चर में काफी सारा कवर कर लिया, रिफ्लेक्शन किया हमने, रिफ्रैक्शन के आइडियाज किए. नेक्स्ट लेक्चर में वील बी लुकिंग एट अपेरेंट डेप्थ, रियल डेप्थ. फिर आगे हम दूसरी चीजें करेंगे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड स्टफ लाइक दैट. सो टिल द नेक्स्ट टाइम, स्टडी दिस, वर्क दिस आउट, एंड न्यूमेरिकल्स दूंगा होमवर्क में, वो कीजिएगा. मिलते हैं नेक्स्ट टाइम. स्टे सेफ, बाय बाय.